आज का टॉपिक है दर्पण। प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर में आज का टॉपिक है दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। फर्स्ट है क्वेश्चन है, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण वह युक्ति जिसका एक भाग रंगा होता है उसे दर्पण कहते हैं। जिसका एक भाग रंगा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण दो प्रकार के होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में राउंड मिरर कहा जाता है और समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहा जाता है। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को बताया गया है, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का बीच वाला भाग जो होता है सेंटर होता है, उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। जहां पे मिरर को काटता है प्रधान अक्ष उसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और सेंटर से जो रेखा गुजरती है उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। फिर आगे है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है और अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहा जाता है। क्वेश्चन आगे है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो और धसा वाला भाग रंगा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ आप लोग के बताया गया है दर्पण में मिरर में कि यहाँ पे ही क्या है? उत्तल दर्पण है और जिधर से हम लोग चेहरे को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। और परावर्तक सतह को अपोजिट साइड कलर किया हुआ रहता है, रंगा हुआ रहता है। उसी की वजह से हम लोग को प्रतिबिंब बनता है। आगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, जिसको परावर्तक सतह क्या हो? धसा हो और उठा हुआ भाग रंगा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ फिगर में समझाया गया है, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। इसके आगे वाला भाग धसा हुआ है जिसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह और उठा हुआ भाग रंगा हुआ है। उठा हुआ भाग क्या है? रंगा हुआ है।